हेलो भाइयों, कैसे हो? तो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये कमेंट ज़रा देखो। लौंडा लिखता है कि भाई आप जिंदा हो या नहीं, और अगर हो तो आप कैसे जिंदा हो। अब क्या बोलूँ भाई ऐसे लोगों को मैं ज़िंदा हूँ, कैसे हूँ यार, मतलब कैसे कैसे यार कमेंट आते हैं। क्या आप चाहते हो कि मतलब ऐसे कमेंट जो फ़नी कमेंट से लोग करते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाए कि भाई हाँ हमें सब जानना है कि भाई आपके वीडियो में कैसे कमेंट्स आते, तो बोलना, मैं देख लेगा वो। एंड जोक्स अपार्ट, बट अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जानते हैं कि आज अपना वीडियो किसके ऊपर है और आज वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो है अपना सिग्मा मेल के ऊपर। तो सिग्मा मेल के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया कि भाई सिग्मा मेल कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसकी साइकोलॉजी के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ जान लिया है। तो ये तो हो गई उसकी पॉजिटिव साइड्स की, भाई ये बंदा ऐसा है, उसका एटीट्यूड, उसका ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग हमने वो जाना है। आज बात करेंगे उसकी डेंजरस साइड्स के बारे में कि भाई ऐसी क्या साइड्स है जो सिग्मा मेल की काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और बच के रहना चाहिए। तो वो साइड आज हम जानेंगे। तो भाई किस बात की देरी, आपका अटेंशन ऐसे ही रहना चाहिए, आपका ये फोकस पावर ऐसे ही रहना चाहिए अंत तक। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो भाई अब बढ़ते हैं सिग्मा मेल की डेंजरस साइड्स की ओर। तो जानते हैं उसकी पहली क्वालिटी साइन, और वो है कि ही डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। अब भाई ये आप सोच रहे होंगे कि ये भाई काफी ज्यादा नॉर्मल पॉइंट है, इसमें क्या आपने कई बार बताया हुआ है, लेकिन भाई इसको ज़रा ध्यान से समझो। अपना पॉइंट सेम रहता है लेकिन उसके पीछे मीनिंग्स डिफरेंट वगैरह सब कुछ डिफरेंट रहता है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये कि भाई जो अपना सिग्मा मेल है, ये बंदा दूसरों लोगों से कंपेयर नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि भाई दो बंदे हैं, एक अल्फा हो गया, एक सिग्मा हो गया। तो जब अल्फा मेल अपने से एक अच्छे पर्सन को देखेगा तो वो सोचेगा यार कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई हाँ पर्सनालिटी अच्छी है एंड कॉम्प्लीमेंट जगह नहीं करेगा, वो अंदर से जेलस होने लग जाएगा और खुद पे डाउट करेगा कि भाई मैं उससे सही दिख रहा हूँ या नहीं। अब समझ पा रहे हो, जब वो सोच रहा है कि भाई मैं उससे सही दिख रहा हूँ या फिर नहीं, उधर ही वो बंदा खुद को डाउन कर लेता है, या उसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि भाई वो कैसा दिखे। अब भाई कंपैरिजन नहीं बनता कि भाई उस बंदे से कोई अच्छा दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और अगर बुरा दिख रहा है तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अल्फा मेल कंपेयर करेगा कि भाई मैं उससे सही दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। और जब वो ये सोचता है कि वेदर आई एम लुकिंग गुड और बैड, उधर वो खुद को डाउन कर देता है, खुद की वैल्यू, खुद की पर्सनालिटी डाउन कर देता है। लेकिन अपना सिग्मा मेल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो कहीं जाता है उसे लगता है कि भाई उससे भी कहीं गुना अच्छा पर्सन है, पर्सनालिटी में हो गया, बातें करने में हो गया, स्किल्स में हो गया, इस बंदे को 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको अगर लगता है कि भाई उस बंदे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए उसकी स्किल्स की, बंदा जाएगा कॉम्प्लीमेंट करेगा कि भाई आपकी जो ये स्किल, आपकी जो ये पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। और बात करें अभी खुद की, तो ये खुद के ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करेगा कि भाई मेरी पर्सनालिटी ऐसे होनी चाहिए या फिर मुझे इस तरह बनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये बंदा खुद से बहुत कंफर्टेबल है कि भाई हाँ मैं जैसा भी हूँ मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा, ना कि उस बंदे की स्टेप से कि भाई उसने ऐसा किया तो मेरे को भी ऐसा करना है। नहीं, he does not compare himself with anyone। तो ये क्वालिटी है अपने सिग्मा मेल की। होपफुली आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं दूसरी साइन की ओर या फिर क्वालिटी की ओर, जो है डेंजरस। एंड दैट इज उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके लाइफ में रहे या फिर नहीं रहे। अब इसका मतलब ये कि भाई हम ह्यूमंस बीइंग्स में हमारे सर्कल हो गया, हमारे रिलेशंस हो गए, हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वॉटएवर हमारा रिलेशन रहता है। तो जब हमारी लाइफ में से कोई एक इम्पोर्टेंट पर्सन बाहर जाता है या फिर हमें छोड़ के जाता है, देन फील लो, उन्हें बुरा लगता है, उन्हें रिग्रेट होता है कि भाई वो बंदा इतना अच्छा था, वो क्यों गया, कैसे गया, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, सॉरी कहना चाहिए था, तो आज ये नहीं होता एंड ऑल। अगर आज मैं सॉरी कह देता, अगर मैं मेरी गलती मान लेता, तो वो बंदा छोड़ के नहीं जाता। तो हमें रिग्रेट होता है, हमें फील होता है इमोशनली, और वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा एंड ऑल, उसके बिना जीना टफ रहता है। लेकिन अपना सिग्मा मेल ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई इसके लाइफ में रहे या फिर जाए, कोई ब्रेकअप करे या फिर कुछ भी करे, 0% भी फर्क नहीं पड़ता इस बंदे को। नहीं है किसी को फोर्स करता है कि भाई हाँ तू मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, भाई तू मेरे साथ रहे। नहीं, आपकी मर्जी, आपको साथ रहना तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। मेरा कोई रोल नहीं है, नहीं मेरे को हर्ट होता है, नहीं मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, मैं खुद से खुश हूँ। ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अमेजिंग है कि भाई इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई उसके लाइफ में रहे या फिर नहीं रहे, ये बंदा अपने आप से खुश रहता है और खुद को मोटिवेट रखता है। और अब बढ़ते हैं तीसरी साइन की ओर, एंड दैट इज ही डज नॉट फॉलो एनीवन। अब भाई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ,
कि भाई इसके हजारों फॉलोवर्स है, मिलियंस फॉलोवर्स हैं और ये बंदा किसी को फॉलो नहीं करता। नहीं भाई, सोशल मीडिया की लाइफ में से बाहर आ जाओ और थोड़ा इधर फोकस करो। हम रियल लाइफ की बात करते हैं। आप लोगों ने यार सोशल मीडिया को ही रियल लाइफ बना दी है। नहीं भाई, रियल लाइफ की बात करते हैं। तो ये बंदा किसी को फॉलो नहीं करता। फॉलो को मतलब क्या है? फॉलो को मतलब ये नहीं कि बंदा वो ऐसा चलता है तो मेरे को भी ऐसा चलना चाहिए। नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड, तो उसने अपना एक ड्रीम सोच के रखा है कि भाई मुझे बॉडी बनानी है। देन ही यूजली गो टू द जिम और 2-3 महीना हो गया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा है उसकी बॉडी के ऊपर और आप अब उस बॉडी को देख के अट्रैक्ट हो गए कि भाई हम बंदे ने बॉडी काफ़ी सही बना ली है, अच्छा भी दिख रहा है बंदा, मुझे लगता है मुझे भी जिम ज्वाइन करनी है और मुझे भी बॉडी बनानी है। तो आप समझ पा रहे हो, एक दूसरे बंदे को देखकर आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप इन्फ्लुएंस्ड हुए और आपने भी जिम ज्वाइन की। अब जो आपका फ्रेंड है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, वो खुद का डिसीजन था उस बंदे का, तब वो जाके उसने बंदे ने जिम ज्वाइन की। लेकिन आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए और आप गए। अब वो जो आपका फ्रेंड है वो डेली जिम करता है, ऐसा नहीं, उसकी एक हैबिट बन गई, डेली यूजली ही वेंट टू द जिम एंड डू द एक्सरसाइज एंड ऑल। बट आपने अभी नई जिम ज्वाइन की है, उस बंदे से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, फिर उसके बाद आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर वो बंदा जिम छोड़ देगा तो आप भी छोड़ दोगे, समझ पा रहे हो? लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं है, चाहे कोई छोड़े ना छोड़े वो बंदा करता रहेगा, तो इसको फॉलो कहते हैं। तो जो अपना सिग्मा मेल है वो ऐसा नहीं है, ये बंदा किसी को फॉलो नहीं करता, ये खुद के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद के डिसीजन के ऊपर एक्शन लेता है कि भाई हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। डिसीजन उसके हाथ में रहता है, ये डिपेंडेंट नहीं रहता किसी के ऊपर। तो ये क्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी, काफ़ी डीप है कि भाई अगर आप दूसरे बंदे को देखकर कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, तो थोड़े दिन के लिए आप मोटिवेट रह के कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन वो डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो उस पर्सन के ऊपर। तो ये समझो आप, तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी। और ये सिग्मा मेल को बताए तो वो डिपेंड खुद के ऊपर रहता है, दैट्स व्हाई ही डज नॉट फॉलो एनीबॉडी। और अब बढ़ते हैं चौथे साइन की ओर, एंड दैट इज ही डज नॉट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन। अब ये क्वालिटी मैक्सिमम लोगों में नहीं होती। अब मुझे ये बताओ, आप एक फंक्शन है, एक शादी अटेंड आप भी करते होंगे, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हो गए आप अटेंड करते होंगे, तो मुझे ये बताओ आप उधर नए कपड़े पहन के क्यों जाते हो? जल्दी उठ जाते हो, नहा धो लेते हो, बाल वगैरह सेट कर लिया, कपड़े नए पहन लिए, शू वगैरह पहन लिए, फिर एकदम सेट होके स्प्रे वगैरह मार के फिर आप निकलते हो। क्यों आप निकलते हो ऐसे? आप डेली, आई डोंट थिंक मतलब ऐसे आप निकलते होंगे पूरा सेट होके, नहीं, कुछ भी चड्डा वगैरह पहन लिया, बनियान पहन लिया और निकल लिया। लेकिन उस दिन फेस्टिवल या फिर फंक्शन के टाइम आप कतई सेट होके जाओगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि कोई सुंदर कन्या या फिर कोई लड़का आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपको ही देखते रहे कि भाई आज बंदा सेट होके आया है। आप फंक्शंस के लिए नहीं सेट होके जाते कि भाई हाँ वो आज दीपावली है, आज ये नहीं, आज नए कपड़े पहनेंगे, नहीं। आप जाते हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, सामने वाला बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट दे कि भाई आज तू सही दिख रहा है, आज आपकी परफ्यूम की स्मेल काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आप कॉम्प्लीमेंट के लिए या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पहनते हो। हालांकि ये साइकोलॉजिकल होता है, आप ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं दूसरों के लिए ही पहन के जाता हूँ, नहीं, बट आप इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ये करते हो कि भाई कोई लड़की देखे और इम्प्रेस हो जाए आज तो ये रहता है खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव करना, खुद को कॉन्फिडेंस लाना, फेक एक्शंस दिखाना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये सिग्मा मेल अपना नहीं करता। ये बंदा किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करता। अब सामने वाला उसके मन में उसको गाली दे या फिर कॉम्प्लीमेंट दे, उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको अगर कोई डी कॉम्प्लीमेंट या फिर कुछ बुरा कह दे तो आपको इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे तो आप खुश हो जाओगे कि भाई यू आर लुकिंग गुड, आप खुश हो जाओगे। लेकिन सिग्मा मेल को फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्प्लीमेंट से भी और डी कॉम्प्लीमेंट से। अगर उसको कोई गाली दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे कि भाई आप अमेजिंग दिख रहे हो तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़ता है उस बंदे को तो सिर्फ खुद से कि भाई हाँ मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब भाई ये पॉइंट तो आपको पता ही, मैं बार बार कहता रहता हूँ, आपके भी दिमाग में बैठ गया होगा, और वो है कि उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि भाई क्या है। यही है कि भाई जो दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई गाली दे, कुछ भी करे, इस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट
मुझे लगता है आप अगर पुराने व्यूअर्स हो, पुराने मेरे भाई हो, डेली वीडियोस मेरे देखते हो, तो ये पॉइंट आप जानते होंगे। और अगर नए व्यूअर्स हो तो भाई पुराने वीडियो जाके देखो यार, बताया है बहुत क्लियरली। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड दैट इज नो वन कैन कंट्रोल हिम। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सिग्मा मेल को अगर कोई दूसरा पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कमेंट डाल रहा है उसके ऊपर कि भाई तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तो ऐसे लोगों को वो अपनी लाइफ से दफा कर देता है। निकल पहली फुर्सत में। रिलेट कर पाए होंगे आप, तो समझ पा रहे हो। चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उसे लगता है कि भाई ये लोग अपना हक जमा रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये दूर कर देता है अपनी ज़िंदगी से। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता ये कि भाई वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई और उसकी लाइफ कंट्रोल करे या फिर उसे कंट्रोल करे। वो चाहता है कि भाई उसकी लाइफ है, वो खुद जिएगा, खुद कमेंट करेगा, खुद लीडर है एंड खुद के लिए। दूसरा उसे कंट्रोल करे ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे कोई भी हो, ये मुंह पे डायरेक्ट बोल देगा और आगे से ध्यान रखना, वरना साइड की गली पकड़ लो। और अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एंड दैट इज ही इज वेरी सेलेक्टिव। अब इसका मतलब क्या कि भाई जो अपना अल्फा मेल है, उस बंदे को बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सब फ्रेंड्स होने चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, उसको पसंद करे, उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उसकी तारीफ करे। लीडर, ही इज अ लीडर अल्फा मेल। तो उस बंदे को ऐसे चाहिए बहुत सारे फ्रेंड्स, चाहे कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो। ये होगी अल्फा मेल की बात। लेकिन जो अपना सिग्मा मेल है, उस बंदे को बहुत कम फ्रेंड्स, वेरी सेलेक्टिव। ये बंदा बहुत सेलेक्टिव होता है। अब सामने वाला उसके लाइफ में क्या कर रहा है, क्या वो सारा दिन पबजी खेलता रहता है, क्या वो सारा दिन अपना टाइम बाहर वेस्ट करता है घूमने इधर वगैरह, तो ऐसे लोगों को वो फ्रेंड थोड़ी ना अपना बनाएगा। नहीं, वो अपने लाइफ में बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड रखता है, जो मतलब अपने लाइफ में फोकस करते हैं, सक्सेस के लिए पागल है, एम है उनकी लाइफ में, फालतू नहीं जी रहे, नई लौंडियाबाजी करते हैं कि भाई हाँ लड़की मिल जाए यार, मतलब लड़की सेट करनी है ज़िंदगी में। ऐसे लोगों से तो वो दूर ही रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको भी रहना चाहिए भाई। और अगर आपके अंदर ऐसे पॉइंट या फिर ऐसा है कोई साइन है, तो भाई से जल्दी से साइड कर दो। और दूसरी बात करें तो जो हार्ड वर्क करते हैं, जो खुद के लिए जीते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं उसके। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मैं तेरे लिए जी रहा हूँ, जैसा तू करेगा वैसा मैं करूँगा, तू ही मेरा मेंटोर है, तू ही मेरा ज़िंदगी है, ऐसा नहीं। दे शुड लिव फॉर देम सेल्फ, नॉट फॉर मी। तो ऐसे लोग उसके रहते हैं 4-5 दोस्त, और खुश रहता है। क्योंकि जो आपका सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ अपनी टाइम बिताते हो, कैसे लोगों के साथ। क्या वो लोग अच्छे हैं, क्या वो लोग बुरे हैं, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है वो कि आप कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विथ हुम यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम। मतलब आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप अपने मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हो। अगर वो लोग पॉजिटिव है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो आप भी वैसे बन जाओगे। अगर वो सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त फालतू है, कुछ करते नहीं है, अपने टाइम वेस्ट करते हैं, बस ऐसे ही मजाक बना दिया ज़िंदगी का, तो आप भी नेक्स्ट पर्सन आप बन जाओगे। कैसे भी अगर आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव बन जाओगे। तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल बहुत चुन के रखना पड़ेगा। यही अपने सिग्मा मेल की क्वालिटी है, दैट उसके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं एंड वेरी सेलेक्टिव। वो बहुत सेलेक्टिव बंदा होता है, हर चीज़ में सेलेक्टिव होता है कि भाई मुझे ये काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, और सच में भाई ऐसे नहीं, एंड दैट इज अगर सिग्मा मेल की नज़र में से एक इंसान गिर गया तो वो फिर कभी नहीं उठ सकता। समझ पा रहे हो? अगर कोई बंदा गिर जाता है, उसका ट्रस्ट तोड़ देता है, या फिर जो बिलीफ रहता है, जो दोस्ती होती है, जो कुछ भी हो रिलेशन, एक बार टूट जाए तो फिर वो टूट जाता है। सिग्मा मेल का हार्ट एक ग्लास की बोतल की तरफ होता है। तो सामने वाला बंदा अगर वो हार्ट या फिर ग्लास की बोतल तोड़ दे तो फिर वो टूट जाती है। आप कितनी भी कोशिश करो वो जुड़ नहीं सकती, एंड अगर जुड़ भी जाए तो वो पहले जैसा ट्रस्ट या फिर वो शेप नहीं ले पाती। उसके ऊपर क्रैक्स होंगे, उसके अंदर वो कुछ काम की नहीं रह पाएगी यार। तो आप समझ पा रहे हो, वो जुड़ भी जाए तो भी वो पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसा ही हार्ट सिग्मा मेल का है, ऐसा ही दिल सिग्मा मेल का है। अगर आप उसकी ज़िंदगी में से एक बार गिर गए तो फिर आप गिर गए, वापस नहीं उठ सकते उसकी ज़िंदगी में। आप वापस वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकते सिग्मा मेल के लिए। तो इस पॉइंट को मुझे लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो भाई ये सब सिग्मा मेल के डेंजरस पॉइंट्स है, अपने ज़िंदगी में उतारो, थोड़े फॉलो करने की कोशिश करो कि भाई हाँ फॉलो करेंगे। इसके इम्पैक्ट्स बहुत बड़े बड़े
खुद के लिए जीना सीखो। ये पॉइंट्स आपको सिखा देंगे। और वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिए। मैं आपके प्यारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।